आ रहा हूँ मैं पॉजिटिव एनर्जीज को लेकर, बात करने दिल खोल कर आ रहा हूँ मैं। अब हम डिस्कस करते हैं आपकी किचन। किचन आ गई आपकी वेस्ट डायरेक्शन में। तो वेस्ट डायरेक्शन की जो किचन होती है स्टेबिलिटी खत्म करती है, माइंड से कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि ये काम मैं करूं या नहीं करूं। पेमेंट्स आपकी डूब सकती है, आपके जो क्लाइंट्स हैं वो ट्रबल में आ सकते हैं। उनका माइंड डिफोकस हो जाएगा बिकॉज दिस इज एन एयर एलिमेंट एरिया समवेयर वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट किचन आ रही है। तो इसको हम एक नॉर्थ वेस्ट एरिया में ही मानेंगे किचन को। तो आपका जो बिजनेस है वो हैम्पर हो सकता है। किचन में आपने प्योर व्हाइट कलर करना है एज अ थेरेपी। प्योर व्हाइट कलर, गैस स्टोव की लोकेशन ठीक है, पानी के साथ आपने पानी के से पहले एक मिट्टी का गमला, उसमें मिट्टी भर के रखनी है सो डेट अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट में गैप आ सके। ये काम करना है। अब बात करते हैं इनका जो बेडरूम है। आपका बेडरूम बहुत अच्छी दिशा में है। इट इज टुवर्ड्स वेस्ट टू साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट से ठीक पहले आता है। आप घर में आके यहाँ रुकते हैं तो हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उस डायरेक्शन में भी आपको जो कलर्स करने हैं वो वाइटर शेड्स में लेकर के जाए, सो दैट विल बी बेटर। सो अदरवाइज कोई चेंज की जरूरत नहीं है आपको उस बेडरूम। कुछ मुझे हल्की सी एनर्जीज में डिस्टर्बेंस मिली है। सॉल्ट का यूज करना, सी सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बड़े बाउल में, चाहे वो मिट्टी का बाउल हो, चाहे वो प्लास्टिक का बाउल हो, चाहे वो शीशे का बाउल हो, उसमें काफी सारा समुद्री नमक सी सॉल्ट भर के आप रखो। हर 15-20 दिन बाद, एक महीने बाद आप उसको चेंज करो। कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन की एनीवेयर वेयरएवर यू स्लीप नियर द बेड, छोटा सा बेडरूम है, बेड के साथ में आप रखो। इससे बच्चों की हेल्थ भी ठीक रहेगी, इनकी एनर्जी भी अच्छी रहेगी। एंड जो कहते हैं ना कि नजर लगना, वो नजर भी नहीं लगती, राइट? सो कटारिया जी, आपका जो बेडरूम है वो साउथ वेस्ट में, जो कि बहुत बढ़िया डायरेक्शन है। बेड की जो पॉइंटिंग है, हेड आपका साउथ की तरफ जा रहा है। साउथ लॉन्जिविटी की डायरेक्शन होती है, हेल्थ देती है। लेकिन एक काफी बड़ा डिफेक्ट आपके उस बेडरूम में निकल रहा है। दोनों तरफ आपके साउथ वेस्ट की साइड पे बहुत ह्यूज विंडो है, जो कि हम कंपेयर करते हैं नॉर्थ ईस्ट से, तो उसमें एक डोर है जो कि 99% बंद रहता है क्योंकि वो मेन डोर है। आप उसको खोल ही नहीं सकते, ज्यादा खोल के रखेंगे तो एक सिक्योरिटी फैक्टर है। और यहाँ कोई विंडो नहीं है। साउथ वेस्ट में बहुत बड़ी विंडो है, तो आप उस विंडो को यूज कर रहे हैं, वहां से एनर्जी लीक हो रही है। उसकी वजह से आपके ऊपर डेब्ट्स क्रिएट हो सकती है, लोन्स आ सकते हैं, आप लोगों की हेल्थ खराब हो सकती है, स्पेशली आपकी वाइफ की हेल्थ खराब हो सकती है। लॉन्ग टर्म डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज, शुगर, हार्ट, ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी आ सकती है। तो इन सब चीजों को आप एड्रेस करें, कोशिश करें कि उसको डबल कर्टन करें। कॉटन का कर्टन लगाएं, एक और कर्टन लगाएं, और जब सन सेट हो रहा होता है तब खिड़की को बिल्कुल भी ना खोलें, और जितना सामान वहां पे उसके आसपास रख सकते हैं रखें। और खिड़की को अगर इन फ्यूचर कभी आप थोड़ा आर्टिफिशियली क्लोज कर सकते हैं तो वो भी कीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। राइट? अब इसके साथ साथ जो डिफेक्ट्स हैं आपके, साउथ ईस्ट में टॉयलेट, अनएक्सपेक्टेड ट्रबल्स आपके घर में आ सकती है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आपके घर में आ सकती हैं। डिजीज फैक्टर ब्लड से रिलेटेड, आईज से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड आपके घर में आ सकता है। तो इन चीजों को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। साउथ ईस्ट के टॉयलेट की रेमेडीज थोड़ी टफ है, मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस शो में। तो ये गलत हो गया। उसके बाद आपका जो टॉयलेट है दूसरा, वो प्योर ईस्ट में आता है।
ईस्ट का टॉयलेट मान सम्मान खराब करता है, हार्ट प्रॉब्लम्स देता है, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस देता है। तो कई तरफ से आपकी वास्तु बहुत अच्छी है, लेकिन कई तरफ से वास्तु के एनिमीज आपने बिठा रखे। तो दो तो टॉयलेट गलत हो गए, ईस्ट का, साउथ ईस्ट का, साउथ वेस्ट में बहुत बड़ी विंडो आ गई। तो इनको एड्रेस कीजिए। जनरल जो उपाय है, ईस्ट का टॉयलेट हो, साउथ ईस्ट का हो, समुद्री नमक रखिए, एनर्जी को फ्रेश रखिए। समुद्री नमक कम से कम 1 किलो से ऊपर रखना है। ओके। और हर 15 दिन में चेंज करना टॉयलेट के अंदर। और कुछ रूम फ्रेशनर लगाइए, एरोमा ऑयल उसमें बर्न कीजिए, लेमन ग्रास का, लेवेंडर का। ये जो ऑयल्स हैं वहाँ की एनर्जी को उठाएंगे। और साफ सफाई जितनी रख सकते हैं रखिए। इसमें क्या है ना डॉक्टर चावला जी, ये टॉयलेट तो बदली तो हो नहीं पाएगा। बदली करने के लिए तो मैंने आपको बस वही कहा ना, अभी अब पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है सर जी। आप ऐसा मुझे उपाय बताइए ताकि सब तकलीफ से बाहर आ जाए। हम डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्ट रखिए और दूसरे उपाय हम डिस्कस कर रहे हैं। विंडो इतनी छोटी है तो 1 किलो सॉल्ट रखने के लिए कुछ जगह बनाएंगे ना सर का सजेशन। शेल्फ लगाइए और उसके ऊपर रख दीजिए, क्योंकि मैं एग्जैक्टली टॉयलेट के ऊपर दिखा देते ग्लास में रखा है। आपको चिंता नहीं करनी है, कटारिया जी ने अंडरस्टैंड कर लिया है। अब छोड़ दीजिए इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने डिफेक्ट्स भी कवर किए, जो जो प्रॉब्लम्स थी उसको भी एड्रेस किया, सॉल्यूशंस भी मैंने डिस्कस किए। अब कटारिया जी की कुछ अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं तो उसको भी क्लियर करते हैं। कटारिया जी आप कुछ बताएंगे कि आप क्या प्रॉब्लम्स हैं, या कुछ लगा आपको कि जो मैंने बताया वो सही है? नहीं, जो आपने एनालाइज करने के बाद जो आपने अपने इंप्रेशंस बताए हैं जी, वो बहुत हद तक मुझे वो लग रहे हैं सेम प्रॉब्लम है। बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं है, बिजनेस में प्रॉब्लम चल रहा है, प्रॉब्लम बिजनेस में है। डायरेक्शन मतलब बोले तो ऐसा लग रहा है कि सब सही जाएगा, लेकिन ऑल ऑफ सडन तो ऐसे गेम टर्न हो जाती है तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमको नहीं मिल रहे हैं। और साइमल्टेनियसली मेरी वाइफ अंजू की तबीयत थोड़ी इन दोनों में ठीक नहीं रहती है। देखिए मैंने आपको जो डिफेक्ट्स बताए, बिल्कुल मेजर डिफेक्ट्स की रेमेडी हमें करनी होगी। ओके सर। हम स्पेशल रेमेडीज पे वर्कआउट करेंगे। ओके सर। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर कोई ऐसा डिफेक्ट है जिसको करेक्ट करना है, तभी डिजायर्ड रिजल्ट्स जो हमारी लक होती है 100% हमें मिल पाती है। ओके सर। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, आप कुछ और पूछना चाहते हैं? बस वही मैं कह रहा था कि हेल्थ के बारे में थोड़ा मुझे कुछ मैं कुछ और टिप्स भी आपको दे देता हूँ। ओके सर। बिजनेस के लिए टिप्स दे देता हूँ कि आप सबसे पहले तो केसर का यूज कीजिए, हल्दी का यूज कीजिए। अगर आप अपने कोई बुक यूज करते हैं जिसमें क्लाइंट्स के नाम होते हैं, सपोज डायरी या अकाउंट लेजर, उसमें केसर से तिलक जरूर कीजिए। डायरी पर 2-3 पंखुड़ी केसर की आप उस डायरी में या उस बुक में डाल दीजिए। ओके। फिर पीली कोड़ी आप लीजिए, पीली कोड़ी तिजोरी बनाइए साउथ वेस्ट में, एक्सट्रीम साउथ वेस्ट में। उसमें थोड़ा सा बिजनेस का फंड रखिए, जैसे कि पैसा रखिए, चेकबुक रखिए, पासबुक रखिए और पीली कौड़ी रखिए। 9 पीली कौड़ियां आप तिजोरी में रखिए, इससे फर्क पड़ेगा। और आपकी वाइफ की हेल्थ के लिए मैंने समुद्री नमक बताया, वो रखिए। 1 kg से ऊपर समुद्री नमक इनके साथ में होना चाहिए। फिर पीली सरसों लेकर के इनके हेड के पास किसी भी दिन रख दीजिए और हर हफ्ते उसको चेंज कीजिए। ओके। तो इससे जो नेगेटिव एनर्जी इनकी आ रही है वो ठीक होगी। और जो मेडिसिन्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट में रखिए, मंदिर के नीचे। मंदिर के नीचे बहुत इम्पोर्टेंट है। सरसों कितनी क्वांटिटी का होना चाहिए? 1 मुट्ठी सरसों। पीली सरसों। मैंने एक्चुअली पहले वो साउथ पे रखती थी मेडिसिन, आपका प्रोग्राम देखकर फिर यहाँ पे रखा। ये डायरेक्शन सही नहीं है, ड्रॉवर के अंदर बिल्कुल ठीक है। मंदिर की जो आप चेस्टर बनाएंगे, नॉर्थ ईस्ट, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, उसमें रखिए, दैट विल बी बेटर। ओके। यहाँ के नीचे है जी। तो आपकी कोई क्वेरीज? जी, मेरा आपसे ये सवाल था कि हम एक जगह पर सालों से रहते हैं, जैसे आप ये घर ले लीजिए, हम 2006 से रह रहे हैं, बट काफ़ी सालों तक कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। अचानक प्रॉब्लम्स डेवलप होती है, घर तो वही रहता है, तो ऐसा क्या चेंज होता है वास्तु में कि हम पहले नहीं होता, फिर होता है, फिर नहीं होता है? देखो मनीषा, जब हम कैलकुलेशन करते हैं किसी भी चीज़ की, एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। आप
कोई सिचुएशन लेते हो, सुख या दुख, जी जॉय और सॉरोज, जी जरूरी नहीं है कि 100% हम उसका क्रेडिट वास्तु को दे रहे हैं। ओके लाइफ 3 कॉम्बिनेशन से बनी है। पहला, अराउंड 30% हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं। ओके जो हमने सो किया है वही हम रीप करेंगे ही करेंगे। ओके दूसरा, हमारी एस्ट्रोलॉजिकल सिचुएशंस, हमारी किस्मत, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, इस पर डिपेंड करता है। ओके तीसरा पार्ट होता है वास्तु, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 40% हमारी जिंदगी का होता है। जी अब आपने पूछा कि कुछ साल पहले तो प्रॉब्लम नहीं थी, अब प्रॉब्लम क्यों आई? कॉम्बिनेशन में आपके पास्ट लाइफ कर्मास का बैंक उस टाइम काफी भरा हुआ होगा, आपको वो मार्क्स मिल रहे होंगे। ओके आपकी डेस्टिनी का जो बैंक था वो 30 में से आपको 20-25 नंबर मिल रहे होंगे। ओके वास्तु उस टाइम पे भी गड़बड़ थी। जी सपोज कीजिए 40 नंबर है तो वास्तु में 15 या 20 नंबर आ रहे थे, तो आप तीनों का कैलकुलेशन करके आपको पासिंग मार्क्स 55-60 मिल रहे थे। ओके आज हो सकता है जो आपके कर्मा बैंक है वो खाली हो गए, ओके 30 में से 5 नंबर मिल रहे हैं, डेस्टिनी में आपको 30 में से 5-10 मिल रहे हैं, जी। वास्तु में 15-20 है, तो टोटल मिला के 30 नंबर मिले आप। ओके तो इसीलिए आपको ट्रबल्स सरफेस हो गई, प्रॉब्लम्स ज्यादा दिखने लग गई। तो अगर आप वास्तु को ठीक कर लेते हैं, 40 में से 30-35 ले आते हैं, तो तो वो help आप हो हमेशा जाएगा। पासिंग में जाएंगे। जी। ये कॉम्बिनेशन है वास्तु का। जी थैंक यू सो मच। जी जी। आ रहा हूं मैं में एक और परिवार के साथ मैं जुड़ा। महाराष्ट्र मुंबई में हमने इनके घर पर वास्तु एनालिसिस करी, उसका शूट किया। तो मेरी एक अर्ज है आपसे, एक रिक्वेस्ट है कि आप भी रजिस्टर कीजिए आ रहा हूं मैं में, और मुझे अपने घर बुलाइए, होस्ट बनिए। और जब हम अपनी ट्रबल्स, अपनी लाइफ वास्तु के अकॉर्डिंग एनालाइज करते हैं, बहुत से लोग इसको सीखते हैं। आप भी पार्ट लीजिए और रजिस्टर कीजिए। तो कटारिया जी, मुझे आप इजाजत दीजिए। डॉक्टर चावला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आप इतनी तकलीफ लेके हमारे घर में आए। ग्रेटिट्यूड टू यू आल्सो, बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, आप आए, हमारे लिए खुश नसीबी है कि आप हमारे घर पधारे। आपने इतने इनवैल्यूएबल हमने सॉल्यूशन बताए, आपकी प्रोडक्ट, आपने जो कुछ कहा मुझे एकदम दिल से लगा। जो प्रॉब्लम्स आपने शेयर किए। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय।